कि जब बिठानी वॉरियर्स का मुकाबला होगा आप यहाँ पर जरूर उपस्थित रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे और कम से कम कमेंट्री बॉक्स में आपका साथ रहेगा, तो बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जरूर देखने को मिलेगा। ND11 इस समय टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए ND11 विरुद्ध रेनी इंपैक्ट्स के बीच का ये मुकाबला, जिस तरह से हमने देखा कि श्रेया जेम्स ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और बिल्कुल विपरीत स्थिति में अब यहाँ पर दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, यानी कि ये बहुत बड़ी बात जरूर रहेगी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज रिवर्स के जरिए अपने स्टांस को बदला, खेलना चाहते थे, अंत समय पर इरादा बदला, लेकिन गेंद बल्ले पर जरूर लगी। एक रन वहां पर हासिल करते हुए यहाँ पर अब रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ कुल मिलाकर स्कोर हो चला है स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। बाएं दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज, गेंदबाज वहां पर तैयार, यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में ये स्ट्रोक का खेलते हुए और जब दोनों ही अंपायरों से भी निवेदन करूंगा कि ये मुकाबला 9:29 पर शुरू हुआ है, तो बिल्कुल समय को भी आप ध्यान में रखें। 35 मिनट में एक पारी, यानी कि 5 मिनटों का आपको ग्रेस टाइम दिया जा रहा है, कुल मिलाकर 40 मिनटों में, लेकिन 35 मिनट आपका ऑफिशियल टाइम है। 35 मिनटों में पारी को समाप्त करना है, इसे आप ध्यान में रखें, थोड़ा सा सहयोग करें। वी शेप में ये स्ट्रोक को खेला इनसाइड आउट के जरिए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और एक अच्छी पारी यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या बेहतरीन कैच को लपकते हुए। और एक ओवर समाप्त हो चला है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जितनी भी गाड़ियां मैदान के अंदर हैं, आपसे निवेदन है, क्योंकि जिस तरह से आयोजक हमें बता रहे हैं कि उन्हें पालिका से भी, चूंकि ये मैदान पालिका के अंतर्गत आता है, तो एक सूचना उन तक आई है कि गाड़ियों को बाहर निकाल दें। तो जो भी कार्स पार्क है मैदान के अंदर, आप बिल्कुल उसे मैदान के बाहर जो पार्किंग जोन में पार्क कर दे। फुल टॉस गेंद और यहां पर बिल्कुल ना दुआ ना सलाम, सीधा काम तमाम। और ये आता हुआ एम्पायर का निर्णय का इंतजार करेंगे। 6 रन।
और यहां पर एक और लाजवाब स्ट्रोक, क्या बेहतरीन तरीके से यहां पर अपनी बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं, काबिले तारीफ। और जैसे कहते हैं ना कि जब लेदर क्रिकेट का अनुभव देखिए, और बिल्कुल गेंद इनके इन्हें आसानी से साइट हो रही है। इंडी 11 के ये बल्लेबाज हैं हर्षिल, आइकन प्लेयर हैं। स्टांस कितना अच्छा, ग्रिप बेहतरीन, आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी, क्या जबरदस्त तरीके से अपने स्ट्रोक को अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में यहां पर बैटिंग करते हुए हर्षिल स्कोर को पहुंचा दिया है 17 रनों पर। शुरुआत में थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी, लेकिन एनडी 11 ने एक बार फिर से एक अच्छी वापसी जरूर दिलाते हुए एनडी 11 और रेनी इंपेक्स के बीच का ये मुकाबला, फुल टॉस गेंद, पावर प्ले का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर बैक टू बैक खेला गया, यहां पर ये आता हुआ 4 रन। हमारे अजीज मित्र पंकज 17 नंबर की जर्सी, आज देखना है कि किस तरह से कहर बर पाते हैं। और बिल्कुल हम भी उत्साहित रहेंगे कि ये जब बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी करें। और बिल्कुल ये 2-3 नाम जहन में रहता है, जब भी पटेल समाज का मुकाबला होता है तो इन दोनों एक कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं जिनके खेल को देखने की बड़ी उत्सुकता रहती है। तब चाहे हम अशोक की बात करें जो अस्का के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हर्षिल यहाँ पर अब अच्छी प्रभावशाली बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रभावित किया है इस बल्लेबाज ने। ऑन साइड की बात करें, ऑफ साइड पे बात करें, स्क्वायर ऑफ द विकेट की बात करें, मैदान की चारों ओर वेल प्लेड, दर्शनीय, बेहतरीन, लाजवाब, एक बिल्कुल यूं कहे ना एक परिपक्व खिलाड़ी है। परिपक्वता इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिल रही है। राउंड द विकेट गेंदबाजी, मिस टाइम स्ट्रोक हवा में है, वहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए कोई गलती नहीं की और बड़ी मछली जाल में फंसी। हर्षिल आउट होकर वापस पवेलियन की ओर, यहां पर दूसरा विकेट गिरा, स्कोर 21। हर्षिल के आउट होने के बाद नितिन आए पारी को संभालने के लिए। इस बार थोड़ा सा आगे निकले, बिल्कुल बल्ले के सिरे को खोला, सीधे बल्ले से खेला। 1 रन आत्मविश्वास के साथ है, 1 रन को पूर्ण करते हुए यहां पर ओवर हो चला है दूसरा समाप्त। 2 के बाद 11 के औसत से 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। किशन 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, उनका साथ निभाते हुए नितिन यहां पर गेंद को खेल दिया। 4 रन को हासिल करते हुए नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पर चौका हासिल करते हुए स्कोर में बढ़ोतरी 26 2 विकेटों के नुकसान पर। 2.1 ओवर की समाप्ति के बाद चिराग है इस समय गेंदबाज।
और जब पहली गेंद पर नितिन ने जिस अंदाज में अपने बल्लेबाजी को वहां पर शुरुआत दिला, देखे एक बार फिर से थोड़ा सा आगे निकले और बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का कितना अनुभव है इस बल्लेबाज के पास। इस समय स्ट्राइक पर किशन, साथ निभाते हुए नितिन। नॉन स्ट्राइक एंड पर चिराग। 333 नंबर की जर्सी। देखना है अब क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। हवा में खेले, लॉन्ग ऑन रीजन में डाउन द ग्राउंड, लेकिन कोई गलती नहीं करते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद और किशन की पारी का समापन। पहले मुकाबले को हमने देखा कि इस तरह से स्टार 11 ने कोशिश की, लेकिन बिल्कुल मैच जीत नहीं पाए। मैच उनके गिरफ्त से दूर रहा। स्टार 11 के ओनर कल्पेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समय बॉलर को सफलता मिलती हुई लेग स्टंप पर एक गेंद थी, हालांकि एक रन के लिए निकले जरूर हैं। एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ चला है 28 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर यह तीसरा ओवर चल रहा है। करंट रन रेट की अगर बात करें तो बिल्कुल 11 के करीब है। 10.5, 10.5 रन का ये करंट रन रेट चलता हुआ। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड में खेला गया स्ट्रोक है। एक रन इस बीच पूर्ण करते हुए दूसरे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, एक ही रन मिलेगा। 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राजुल खेल रहे हैं 1 पर और नितिन 7 पर। चिराग हैं बॉलर। अब बिल्कुल हर गेंद पर रन को बटोरा जा रहा है, हर गेंद पर रन बना रहे हैं और यही है एक क्रिकेट की परिभाषा। ओवर हो चला है तीसरा समाप्त। 3 के बाद 30, 3 विकेटों के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत करते हुए लालू ने पहली गेंद बिल्कुल सही तरीके की थी। बल्ले का बाहरी किनारा लगा। यहां पर अब बल्लेबाज को चखा रहे हैं अपनी बाएं हाथ के ये एक उंगलियों के सहारे जो जादुई गेंदबाजी कर रहे हैं, काबिले तारीफ। लालू ने पहली गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा। दूसरी गेंद आड़े बल्ले का उपयोग करते हुए, इस बार ये तेज गति की गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी मिश्रण कर रहे हैं। बिल्कुल गति में परिवर्तन, विविधता, ये तमाम तरीके की अब तक हमें 3 गेंदों में देखने को मिली। और हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सफलता हासिल करते हुए। सफलता जरूर मिलती हुई। टी शर्ट पर हालांकि नाम लालू जरूर उन्होंने लिखाया है, लेकिन उनका अगर नाम की बात करें तो गौरंग। एक अच्छी गेंदबाजी करे, आइकन प्लेयर हैं।
वहीं डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, मुकुंद कोई गलती नहीं करते हुए। हालांकि देखिए, बात करें अगर ND11 की, एक अच्छी शुरुआत जरूर उनके बल्लेबाजों ने दिलाई है। शुरुआती 3 ओवरों में हमने देखा 30 रन 10 रन के औसत से बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं विकेटें भी वहां पर गंवा रहे हैं। ये थोड़ी सी एक परेशान करने वाली बात जरूर रहेगी। गौरंग लालू तैयार, इस बार ये हल्के हाथ से की गई थी गेंद, और रन आउट की संभावना, नजदीकी मामला जरूर बन जाता। थोड़ा सा कैजुअल जरूर थे, लेकिन सही सलामत अपने घर में मौजूद। बिल्कुल जिस तरह से हमने कहा था कि गाड़ियों को आप मैदान के बाहर पार्क कर दें, जो सूचना आई, जो सूचना हमारे तक आई, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और जब आप रनों के बीच दौड़ लगा रहे हैं तो कोशिश प्रयास यही करें कि विकेटों से थोड़ा सा दूर रहें। विकेटों पर अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा है। कोशिश यही कराए कि नॉन स्ट्राइकर एंड अपनी छोर से दौड़े और स्ट्राइकर एंड बिल्कुल इस ओर से आए। विकेटों के बीच में आप जितना कम ही दौड़ें, जितना कम ही चहलकदमी करें, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि विकेट बिल्कुल बेहतरीन तरीके की बनी हुई है और विकेट से गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है, क्योंकि इस समय लालू प्रभावशाली गेंदबाजी कर रहे हैं। जो गौरंग उनका नाम है, लालू उनके जर्सी पर नाम रखा गया है, 17 नंबर की जर्सी धारण करते हुए, यहाँ पर कंधे का अच्छा उपयोग करते हुए। तेज गति की गेंद, इस दरमियान इस ओवर में बहुत कुछ देखने को मिला। ओवर हुआ समाप्त, स्कोर 33 रन। इस ओवर में केवल 3 रन बने हैं। एक अच्छी ओवर कही जा सकती है, एक सफल ओवर, 3 रन और एक सफलता हासिल करते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब देखना आने वाले 4 ओवरों में किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है, क्योंकि गेंदबाजी की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रनी इंपैक्ट्स वापसी जरूर कर रहे हैं। जो गाड़ियां मैदान में पार्क है, निवेदन है कि आप लोग गाड़ियों को बाहर ले लें। 4 समाप्त, 4 के बाद 33, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। अब देखना है बॉलर इस समय रन इंपैक्ट्स के कौन से गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तुषार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और वहीं उनके समक्ष इस समय सामना करेंगे बैट्समैन राजुल। पहली गेंद पर ड्राइव करते हुए वहां पर खिलाड़ी दौड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर रहेगी। ये आता हुआ चौका। और राजुल के बल्ले से ये चौका आया। एक बार फिर से इस गेंद को खेलने की कोशिश, तुषार हैं गेंदबाज। स्कोर 37 रन, 5वां ओवर प्रगति पर। कितने रन तक जाएंगे, क्योंकि शुरुआत अच्छी दिलाई जरूर थी, लेकिन विकेटें भी गवा बैठे हैं। राजुल और मिलन इस समय बल्लेबाजी करते हुए, यहां पर करारा प्रहार जरूर आता हुआ, और ये जा रही है गेंद स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। SVPL सिक्सर। और राजुल की बात करें तो 14 पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छी अब बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं,
उनका साथ निभाते हुए एक और धाकड़ बल्लेबाज। इसके पहले हमने देखा कि युगल किस तरीके की कप्तानी भरी पारी खेलते हुए अच्छी गेंदबाजी की, और फिलहाल बल्लेबाजी में जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए तो कोई ज्यादा रनों की आवश्यकता नहीं थी। इस समय मिलन है उनके भ्राता, नॉन स्ट्राइक एंड पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, भाग्यशाली रहे। एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर्स डीप में, और एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, ये सभी बैकअप के साथ इस बार चॉप करना चाहते थे। इस गेंद को पीछा किया था लेकिन अच्छी वापसी जरूर करते हुए। चोट लगने के बाद जिस तरह से कहते हैं ना कि हीरा जिस तरह से तराशा जाता है, जिस तरह से निखारा जाता है, और ये गेंदबाज उसी तरह से निखर रहे हैं। लेकिन इस बार हवा में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं की। पारी समाप्त होती हुई राजुल को यहां पर विकेट गिरता हुआ 5वां, स्कोर वही रुका हुआ 43, 5 विकेटों के नुकसान पर। पांच ओवर के बाद 43 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब एक बार फिर से गौरन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लालू, जिन्होंने पहले ओवर में अपने व्यक्तिगत पहले ओवर में केवल 3 रन देकर एक सफलता हासिल करते हुए ओवर पिच डिलीवरी, लेकिन हवा में खेल बैठे हैं। बिल्कुल इरादे साफ थे बल्लेबाज का, यहां पर विकेट का पतन होता हुआ एक अच्छी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे। एक और विकेट गिरा, 6ठा विकेट गिरता हुआ एंड 11 की स्थिति। अब रन भी बन रहे हैं, विकेटें भी गिर रही हैं, जो मैंने कहा कि परेशानी का सबब है। यहां पर 6ठा विकेट गिरा, स्कोर 43, 6 विकेटों के नुकसान पर। चिंतन आए बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल अब उनकी आवश्यकता है कि वो थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें, और किस तरह से अपनी टीम के जो इस तरह से विकेटें गिर रही हैं, जो ताश की पत्तों की तरह विकेटें ढह रही हैं, इसे संभालें। थोड़ा विकेटों को बचाना होगा क्योंकि अभी भी 4 विकेटें शेष हैं। 43 रन बन चले हैं, बोर्ड पर रन बन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है वहां पर विकेटें भी छिटकाई जा रही है। खासतौर पर लालू ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, ये बिल्कुल समझ से दूर, ये समझ से परे। अगर इस गेंद को खेलना है, इस गेंद को समझना है, तो फुटवर्क की आवश्यकता है, और जितना अच्छा फुटवर्क उतना बेहतरीन स्ट्रोक। रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लालू के अगर मन दशा को पढ़ें, उनके दिमाग को अगर बल्लेबाज पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लालू गेंदबाजी करें, ये बल्लेबाज की मन दशा को पहले से ही पढ़ ले रहे हैं कि क्या स्ट्रोक खेलेंगे, किस अंदाज में खेलेंगे। ये तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथ से कर रहे हैं, तेज गति की गेंद कर रहे हैं, बीच में एक आर्मर गेंद को फेंक रहे हैं, और हल्के हाथ से जब गेंद को वहां पर पिचिंग कराते हैं तो गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है, वो थोड़ा सा बल्लेबाज को परेशान करती है। ये धीमी गति की गेंद थी, ये बिल्कुल हल्के हाथ से की गई थी, और जब हल्के हाथ से की जाती है गेंद तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को वहां पर चकित होना पड़ता है, और हल्के हाथ से खेला गया था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कही जा सकती। इस बीच 2 रन पूर्ण करते हुए एक अच्छा, एक सफल, एक बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ एक बार फिर से स्कोर हो चला है इस 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। पिंजरे च शेर टकेरा मिक्स स्टेप राने चकने स्टेप नी तेरे शहर विच खाली करनी कलपनी टीप खड़ी मेरी थाने ते विच बदले ते मैं तो लैंदा नी मैं डाकू। Baby calm down yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown, yo you sweet life, phantom, if
never tell you say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. You got me like oh, 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 young girl. Oh, 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 oh. अब वहीं बॉलिंग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, गेंदबाजी में परिवर्तन। इस समय दूर छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बॉलर अरुण, और उनके समक्ष बाएं हाथ के बल्लेबाज हेत और चिंतन। चिंतन 2 पर 46, 2 ओवर का मुकाबला और शेष बचा हुआ है। एक तरफ चिंतन है जिन्हें चिंतन मनन करना होगा, दूसरी तरफ हेत है। देखना है क्या वो यहां पर अपनी पारी को अंजाम दे पाएंगे। फुल टॉस गेंद, कैच छूटा, जीवन दान मिला। और जिस तरह से फुल टॉस गेंद थी, अमूमन देखा जाता है कि अगर दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज होते तो निश्चित रूप से थोड़ा सा क्रीज की गहराई का उपयोग करते, बायां पैर ऑफ स्टंप पर जाता और कहीं ना कहीं इस गेंद को तब मिड विकेट के बाहर पैरेलली खेला गया स्ट्रोक होता तो 6 रन प्राप्त कर सकते। यहाँ पर टाइमिंग अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा जल्दबाजी हड़बड़ाहट में खेला गया स्ट्रोक था, ऊंचा खेल बैठे थे और वहां जीवन दान मिलता हुआ 2 रन हालांकि जरूर मिला। स्कोर 47 रन। बाएं हाथ के ये गेंदबाज, एक बार फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर गेंद को नीचे रखते हुए कवर पॉइंट क्षेत्र पर खेला गया स्ट्रोक, 1 रन और हासिल करते हुए स्कोर 48 रन। अब कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा इत्मीनान रहकर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि उनके पास स्कोर बन रहे हैं 48, 6 विकेटों के नुकसान पर 7वां ओवर चल रहा है। जहां पर हम करंट रन रेट जब पारी की शुरुआत हुई थी तो देख रहे थे बिल्कुल 11 तक पहुंच चुका था, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि वो रन रेट बिल्कुल 8 के नीचे आ चला है। तो यही क्रिकेट है, जैसे कि मैंने कहा ना कि अनसर्टेनिटी से भरा खेल। नो बॉल का इशारा आया पुल करते हुए और ये गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। नो बॉल के साथ ही साथ 4 रन, SVPL चौका। कुल मिलाकर स्कोर में बढ़ोतरी 53 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। चिंतन बिल्कुल अब जिस तरह से नॉन स्ट्राइकर एंड पर कहते हैं ना कि जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में रहते हैं और जो गेंदें आप सामने देखते हैं कहीं ना कहीं आप सामने वाले बल्लेबाज को विद्यार्थी की भूमिका में देखते हैं और शिक्षक तब जाकर विद्यार्थी को कहता है कि ये तमाम गेंदें थी, इस गेंद को इस तरह से खेलना चाहिए था। वही चिंतन जो चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे और जिस तरह से फुल टॉस गेंद बिल्कुल गर्दन के ऊपर ये गेंद थी, कमर के ऊपर ये गेंद थी और उसे खूबसूरत तरीके से स्क्वायर लेग पर पुल कर दिया था। 4 रन हासिल करते हुए नो बॉल भी आया था और कुल मिलाकर 5 रन पिछली गेंद पर, 53 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब देखना है कि बचे हुए कुल मिलाकर जो गेंदें बची हैं इसमें कितने रन बना पाते हैं। इस बार ड्राइव करते हुए डाउन द ग्राउंड वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन पूर्ण कर लिया गया, दूसरे रन के लिए निकलेंगे लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होते हुए। पहले मुकाबले को हमने देखा कि किस तरह से गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाजों के ऊपर बिल्कुल ग्रहण लगाते हुए हमारे बीच अश्विन जी का यहां पर आगमन होता हुआ। सफल हुए खूबसूरत अंदाज में। इसे इम्प्रोवाइजेशन कहा जा सकता है, ये इम्प्रोवाइजेशन भरा स्ट्रोक है। 360 डिग्री में खेले। 360 डिग्री की जब बात आती है तो बिल्कुल 360 डिग्री को प्राप्त करने वाले एकमात्र दक्षिण अफ्रीका के एक वंडरफुल एक हीरो रहे थे डिविलियर्स। उसके बाद भारतीय टीम में जिस तरह से सूर्या प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक पारी उन्होंने लाजवाब खेली थी, वही पारी को यहाँ पर बल्लेबाज हित अपने तरीके से खेलने की कोशिश, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेला था। 4 रन प्राप्त करते हुए SVPL के माध्यम से 58 6 विकेटों के नुकसान पर। और द विकेट फुल टॉस गेंद इस बार एक बार फिर से हवा में खेल बैठे हैं और खिलाड़ी इस दरमियान कोई गलती नहीं करते हुए विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ स्कोर वहीं रुका हुआ 58 7 विकेटों के नुकसान पर। ये काला
और इस दरमियान चिंतन इस थ्रो को खेलने की कोशिश, बल्ला बहुत जोर से घुमा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अब नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, तुषार वहीं गेंदबाजी कर रहे हैं। चिंतन के साथ हर्ष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी को अंजाम देते हुए। पहले ओवर में थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं महंगे जरूर साबित हुए वापसी की, और अब इस ओवर में पहले ओवर की जो गलतियां की गई थी उससे सीख लेते हुए, उससे अनुभव हासिल करते हुए यहाँ पर गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। ये धीमी गति की गेंद, ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद शॉर्ट रखी थी। और शुरुआती 3 गेंदों पर हमने देखा कि कोई रन नहीं बना पाए। जब ये स्लॉग्स ओवर की ये गेंद चल रही है, अंतिम ओवर चल रहा है, शुरुआती 3 गेंदें विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के करीब, एक स्लिप, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक पॉइंट, और यहाँ पर ओवर पिच डिलीवरी लॉन्ग ऑन के रीजन में खेलते हुए अच्छी फील्डिंग हुआ जरूर करते हुए। 4 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन यहाँ पर हासिल किया गया। 1 रन के साथ स्कोर 59 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें और आनी बाकी है। और अब देखना है हर्ष किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं इस अंतिम 2 गेंदों पर। तुषार के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। थोड़ी सी छोटी गेंद और बिल्कुल लेग कटर ये गेंद जरूर थी। GJ 05 JC 5247 की जो गाड़ी है, निवेदन करेंगे कि आप उसे तुरंत हटा दें। कवर्स के क्षेत्र पर खेला गया स्ट्रोक का थोड़ा सा फंबल, नतीजा दूसरे के लिए निकल पड़े हैं और थ्रो भी वाइड आता हुआ। बैकअप अच्छा, 2 रन हर्ष को मिलता हुआ, तीसरे रन के लिए निकलेंगे लेकिन रन आउट के जरिए 1 विकेट और गिरता हुआ। कुल मिलाकर केवल 2 रन मिले और स्कोर हो चला है 61 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। जीत के लिए अब रेनी इंपैक्ट्स को 62 रन बनाने हैं। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एनडी 11 ने 8 विकेटें गंवा चुके हैं, 61 बनाए हैं और रेनी इंपैक्ट्स को 62 रन बनाने हैं। तो 62 किस तरह से बनते हैं, एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, तुरंत गए यूं आए और लेंगे डीजे का आनंद। पिंजरे च शेर ढक्या मिक्स स्टेप राने चकने स्टेप नी तेरे शहर विच खाली करनी कलपनी जीप खड़ी मेरी थाने ते बदले ते मैं तो लैंदा नी मैं डाकू। Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl. No, tell me no, oh, oh. Baby, come give me your lo. You got me like Shawty, come give me your lo.
टाइम दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। विठानी वॉरियर्स के ओनर किशोर भाई विठानी और वहीं मारुति डायम की अगर बात करें तो उनके ओनर मंथन भाई नैनी। और मैं विपुल भाई गोरासू जी से निवेदन करूंगा कि आने वाले मुकाबले जो होने वाले हैं विटानी वॉरियर्स विरुद्ध मारुति डायम के बीच का टॉस विपुल भाई गोरासू जी के हाथों से टॉस होगा। फिलहाल यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एनडी 11 ने 61 रन बनाए, 62 का टारगेट रखा है रनी इंपैक्ट्स के लिए। रनी इंपैक्ट्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चले हैं और देखना है शुरुआती 2 पावर प्ले का जो ओवर है ये बहुत ही मायने रखेगा। एनडी 11 का एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इसके बाद का मुकाबला विठानी वॉरियर्स विरुद्ध मारुति डायम के बीच में खेला जाएगा। टॉस विपुल भाई गोराशु जी के हाथों से होगा। एनडी 11 का एक एक्स्ट्रा प्लेयर, बिल्कुल जब तक खिलाड़ी नहीं आएंगे तब तक मैच शुरू नहीं हो पाएगा, तो ये बार बार इस तरीके की बातें करना थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। और हम देख रहे हैं कि जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर पहले कमेंट्री बॉक्स में आ रहा है उसी की टीम, उनकी टीम बिल्कुल जीत के मुहाने पर खड़ी हो रही है। तो जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर पहले आ जाता है या दोनों बराबरी पे आ जाएंगे तो मैच भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय रनी इंपैक्ट्स जो पहले बल्लेबाजी कर उनके लिए अब 62 रनों का लक्ष्य रखा गया है। रेनी इंपैक्ट्स के एक्स्ट्रा प्लेयर हैं यहाँ पर और हमें इंतजार है एनडी 11 का एक एक्स्ट्रा प्लेयर। मंथन भाई नैनी जी टॉस के लिए आ जाएं। इस समय एनडी 11 का कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। अगला मुकाबला विठानी वॉरियर्स और मारुति डीएम के बीच में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद और इस गेंद को हवा में खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से और केवल दर्शक की भूमिका में रह गए खिलाड़ी। ये आता हुआ एसवीपीएल चौका। शुरुआत यहां पर चौके के माध्यम से होती हुई शुरुआत चौके के सहारे यहां पर टीम की शुरुआत होती हुई। फुल टॉस गेंद इस बार मोड़ते हुए मिड विकेट क्षेत्र पर नहीं रोक पाएंगे। यह आता हुआ एसपीपीएल चौका। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौका और कुल मिलाकर स्कोर 8 रन। पलटवार काउंटर अटैक अच्छी तरीके से हो रहा है इस समय रनी इंपैक्ट्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। चिराग और वीरेन, ये दोनों प्रारंभिक की जोड़ी इस समय रेनी इंपैक्ट्स की तरफ से। दोनों ही आइकन खिलाड़ी हैं।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर स्लो रन डिलीवरी, पिचिंग नहीं कर पाए, लेकिन ये करारा प्रहार, ये जबरदस्त प्रहार, ये आता हुआ एसवीपीएल सिक्सर। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर सिक्सर, यानी कुल मिलाकर अब स्कोर पर नजर डालें तो 14 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर की कितनी कीम कीमती ओवर रहेगी ये देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये अहम भूमिका निभाएगी शुरुआती दोनों पावर प्ले। इस बार कवर पॉइंट पर इस गेंद को खेलते हुए, शॉर्ट कवर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। एक रन और। इस एक रन के सहारे स्कोर 15 रनों पर जा पहुंचा है। बिल्कुल इसके बाद का मुकाबला पिठानी वॉरियर्स और मारुति डीएम के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का जो खिलाड़ी हैं, उनके जो एक्स्ट्रास प्लेयर हैं, वो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं और अपने प्लेइंग 11 को भी यहाँ पर स्कोरर्स को दे दें। वीरेन सफल होकर मोड़ना चाहते थे, चूंकि ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान के, अभी भी 42 में 47 की आवश्यकता। गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां संभालते हुए राजुल एक अच्छे गेंदबाज हैं। इन्होंने गत वर्ष भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। एक अच्छा एक्शन, एक अच्छा रिदम, और रिदम और एक्शन के जरिए यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी को अंजाम देते हैं। एक अच्छा फॉलो थ्रू, बल्लेबाजी भी उन्होंने बिल्कुल अच्छी की थी, लेकिन अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। बाएं हाथ दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज, चिराग स्ट्राइक एंड पर, वीरेन नॉन स्ट्राइक एंड पर, 15 रनों पर खेल रहे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की शुरुआत की, पटकी हुई गेंद थी, और यहां पर खेलते हुए उस ओवर वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं। ये दूसरा ओवर चल रहा है, 6 रन का इशारा आता हुआ एसवीपीएल सिक्सर। पीछे 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 जी तेरे तेरे पीछे नीचे नीचे क्यों आता लगा आता लगा और पहले सिक्सर और अब चौका आता हुआ राजुल के लिए। यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, और क्या गजब की यहां पर बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है। बल्लेबाज हैं चिराग, 25 पर पहुंच चुके हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। अब तक जो भी रन बने हैं वो चिराग के बल्ले से बने हैं। जितने भी यहाँ पर गेंदबाजों की धुनाई हुई है वो बल्लेबाज चिराग हैं। बल्ला बोल रहा है तो चिराग का बोल रहा है, बल्ला आग उगल रहा है तो चिराग का उगल रहा है, बल्ले की भूख बढ़ रही है तो चिराग का बल्ला है। तो इस समय चिराग अहम भूमिका निभाते हुए इस बार ये सम्मान पूर्वक रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में खेल बैठे, अच्छी यहां पर बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। जर्सी नंबर 333, 333। ये मुकाबला ND11 विरुद्ध रेनी इंपेक्स के बीच में खेला जा रहा है। दूसरा मुकाबला 8-8 ओवरों का मुकाबला, शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले का 62 रनों का लक्ष्य रखा गया है। राजुल की ओवर की अगली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में खेल बैठे हैं और खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। पहला विकेट गिरता हुआ। चिराग ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन पारी को लंबी नहीं कर पाए। यहां पर चिराग आउट, स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर।
गौरंग उर्फ लालू बाएं हाथ के ये एक और बेहतरीन बल्लेबाज। राजुल को सफलता जरूर मिली। पटकी हुई गेंद बिल्कुल गर्दन नापती हुई गेंद अपील होती हुई और यहाँ एम्पायर ने कबूला। थोड़े से नाखुश लेकिन जाना होगा उन्हें डगआउट की ओर। पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा। क्या गजब की वापसी होती हुई। राजुल को सफलता मिली। राजुल ऑन हैट्रिक। स्कोर 25 रन और लगातार 2 विकेटें हासिल कर बैठे हैं। देखिए एक खिलाड़ी, एक गेंदबाज जब इतने बड़े बड़े प्रहार झेल लेता है और अगर वो वापसी करते हैं और इस तरीके की वापसी करते हैं कि उन्हें 2 गेंदों पर 2 विकेटें मिल जाए तो ये गजब की वापसी जरूर कही जाती है। और कहीं ना कहीं अब अगले ओवर जब अगर कप्तान राजुल को देते हैं तो वह हैट्रिक पर जरूर रहेंगे। तो देखने लायक रहेगा कि संस्करण 11 के इस मुकाबले में क्या राजुल को हैट्रिक मिल पाते हैं कि नहीं। फिलहाल यहां पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर आ रहे हैं। नितिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद, ये समझ से परे रहा, समझ से दूर रहा और कहीं ना कहीं बल्लेबाज सोच रहे थे कि थोड़ा सा पीछे हटेंगे, जगह बनाएंगे, लेकिन गेंदबाज की गेंद ने मौका नहीं दिया, बॉलर ने मौका नहीं दिया इस बल्लेबाज को कुछ समझे, कुछ सूझ करे और किस तरह से इस गेंद को अंजाम दे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से स्ट्रोक को खेलते हुए फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के करीब ये गेंद पहुंच चुकी है। ये आता हुआ एसवीपीएल चौका। इस दरमियान इसे खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी डीप में मौजूद हैं। एक ही रन, दूसरे रन लेने की वहां पर कोशिश जरूर की गई थी लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होते हुए एक रन के साथ स्कोर अब 30 पर जा पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे बीच अश्विन भाई कासोदोरिया का भी आगमन हो चला है और इस बार अब जर्सी नंबर 26 में दिख रहे हैं और उम्मीद है कि अश्विन जी का बल्ला भी आज बोलेगा। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक और फ्लोट करती हुई ये गेंद, लेकिन वाइड का इशारा। 1 रन और 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नितिन है बॉलर, बल्लेबाज वीरेन स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक एंड पर है मुकुंद। उनके लिए गेंद इस बार इंतजार करते हुए बेहतरीन तरीके से इस गेंद को कनेक्ट किया, पुल कर दिया। ये जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एसवीपीएल सिक्सर। स्कोर 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर प्रगति पर, अभी भी 25 रनों की और आवश्यकता। 32 गेंदें बाकी हैं। इस बार पॉइंट के ऊपर से
इस स्ट्रोक को खेलते हुए। डीप में वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। मुकुंद अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरीके की वो परेशान थे, जैसे परेशान कर रहे थे गेंदबाज, और कहीं ना कहीं सारी परेशानियों से एक धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 39 रन, अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। और जब आप बड़े स्कोर का पीछा करते हैं तो बहुत आवश्यक होता है कि आप शुरुआती समय से पहली गेंद से कुछ बड़े स्ट्रोक को खेलें, और पहली गेंद से आप जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसे बरकरार रखें। एक और करारा प्रहार, यह आता हुआ एसवीपीएल सिक्सर। स्कोर 45 पर जा पहुंचा है। ओवर हो चला है तीसरा समाप्त। 3 के बाद 45, 2 विकेटों के नुकसान पर 17 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 30। और जिस तरह से टूर्नामेंट का आयोजक किया जाता है, आयोजन और प्रायोजन, यानी कि आयोजकों के साथ प्रायोजकों का भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। देव लैबटेक वेंचर लिमिटेड, इनके करता धरता मिस्टर जयराम भाई, लावजी भाई धोंडा जो चेयरमैन है, इनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और लगातार इसी तरह से अगर वो जो स्पॉन्सर्स हैं, अगर इसी तरह से सहयोग देते रहें, आयोजकों का साथ निभाते रहें, और बिल्कुल इसी तरीके से टूर्नामेंट का आयोजन होता रहेगा, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है प्रायोजकों का, आयोजकों के साथ प्रायोजकों का कंधे से कंधा मिलाकर चलना। गेंदबाजी में परिवर्तन, बाएं हाथ के गेंदबाज का यहां पर आगमन होता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर्स पर, बॉलर की दिशा में खेल बैठे। 1 रन इस बीच आता हुआ। स्कोर 46 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय हेत आए हैं गेंदबाज। ट्रॉफी की अगर बात करें तो ट्रॉफी के स्पॉन्सर संजय ब्रदर, राजेश भाई विठानी, इनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। फिलहाल हेत गेंदबाजी कर रहे हैं। और वहीं जिस तरह से आप शरबत का लुफ्त उठाएंगे, वरियाली शरबत, एमएचबी ग्रुप बोरीवली, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करते हैं। जो सारी टोपियां पहने, धूप से आप जैसे जैसे धूप आएंगी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ये बिल्कुल बीमर गेंद जरूर थी, देखना बल्ले पर लगी है कि नहीं। हालांकि फाइन लेग क्षेत्र पर जा रही है, वाइड का इशारा आता हुआ, और 4 रन एसवीपीएल के माध्यम से एसवीपीएल चौका वाइड, कुल मिलाकर 5 रन प्राप्त करते हुए स्कोर 51 रन अब जा पहुंचे हैं। केवल 11 रनों की और दरकार। यहाँ पर मुकुंद 14 पर खेल रहे हैं, वीरेंद्र 6 पर खेल रहे हैं। हेत इस समय महंगे साबित होते हुए। कैप्स की अगर बात करें तो ये स्पॉन्सर्ड हुआ है मनीष भाई गोराशु जी के माध्यम से, बहुत बहुत आभार, स्वागत। ओवर की अगली गेंद, इस बार जगह बनाकर इस गेंद को मिड विकेट कमेंट्री बॉक्स के समझ खेलते हुए, क्या बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल कुछ कदम अंदर नितिन ने इस गेंद को रोकते हुए, और निश्चित ही तौर पर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 3 रन बचाए। लेकिन स्ट्रोक की अगर बात करें, थोड़ा सा अपने आप को वहां पर नियंत्रित किया, नियंत्रण भरा स्ट्रोक था, मिड विकेट पर खेल दिया, और अंत में अगर हम कहें तो नितिन ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद, इस बार कवर के ऊपर से खेल बैठे हैं, निश्चित रूप से यहां पर रन मिलेंगे 4। यह आता हुआ एसवीपीएल चौका। स्कोर हो चला है 56, 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रोजेक्टर की बात करें, प्रोजेक्टर स्पॉन्सर्ड बाय शैलेश भाई कलाथिया, मौलिक भाई मियानी। जो बॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर टेनिक्स के बॉल के हमारे प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर्ड बाय एसवीपीएल संस्करण 11 की कमिटी। हम इन सारे आयोजकों प्रायोजकों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्कोर 56 रन, अभी भी 6 रनों की और दरकार। 3.3 ओवर अब तक फेंके जा चुके हैं, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से यहाँ पर रनों का पीछा करते हुए रेनी इंपैक्ट्स के बल्लेबाज, पलटवार कितना अच्छा रहा, काउंटर अटैक की आवश्यकता रहती है, वही कर रहे हैं। ऑप्शन के बाहर ये गेंद थी जिसे खेलना चाहते थे, चूंकि आज जो आप खाने का लुत्फ उठाएंगे, जो भोजन जब आप ग्रहण करेंगे,
अब जब जिस तरह से आप भोजन का स्वाद चखेंगे तो बिल्कुल आप हरीश भाई को याद करेंगे। हरीश भाई जलालपार, इनके माध्यम से आज यहाँ पर पूरी रसोई की व्यवस्था की गई है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। हिट किए गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे निकले, बैकफुट पर गए, खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। और बॉलर्स के लिए भी आवश्यकता रहती है कि आप नियंत्रण भरा गेंदबाजी करें, नियंत्रित रखें अपने रफ्तार को, अपने टर्न को, अपने स्विंग को, सारी चीजों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। एक रन और मिला था इस दरमियान, डाउन दी ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 रनों की और आवश्यकता है। बिल्कुल इत्मीनान से इस विजय द्वार तक पहुंचते हुए तारीफ करनी होगी रैनी इंपैक्ट्स के बल्लेबाज, खास तौर पर जिस अंदाज में चिराग ने बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। पटकी हुई गेंद एक बार फिर से इस दरमियान फाइन लेग दिशा में ये गेंद जा रही है, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। ये आता हुआ SVPL सिक्सर, और इस तरीके से मुकाबले को जीत लिया है रैनी इंपैक्ट्स ने। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर अपने मुकाबले को अंजाम दिया। क्या गजब की बल्लेबाजी हुई। पहला मुकाबला हमने देखा श्रेया जेम्स ने जीता, और अब रैनी इंपैक्ट्स ने इस मुकाबले को जीतते हुए अगले मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। विटानी वॉरियर्स और मारुति डेम के बीच में, और टॉस जीतने के बाद विटानी वॉरियर्स पहले क्षेत्र रक्षण करेंगे। देखना है क्या कुछ होगा आने वाले मुकाबले में, और उम्मीद की जा रही है कि हम एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपके समक्ष उपस्थित होंगे प्रोफेसर मनोज मिश्रा।